इसी देह भाव में ही तो सारे विकार हैं हम सबके। सबका दर्शन गुरु जी कराते रहते हैं, यही कृपा मांगते हैं। सबका दर्शन होता रहे, उसके साथ मिले नहीं। जिस चीज के साथ मिल जाते हैं तो दर्शन खत्म हो जाता है, फिर तो उसके साथ मिल के कर्म करने लगते हैं। और दर्शन जब तक होता रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। मन का दर्शन होता रहता है हर वक्त कि देखो ये कैसा लोभी है, कैसा क्रोधी है, कैसा मोही है, अहंकारी है, भय भी इसको होता है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी कोई भी घटनाक्रम घटती है तो भय भी होता है, ऐसा नहीं भय नहीं होता है। सब कुछ चिंता भी होती है, भय भी होता है, अनिष्ट की आशंका भी घेरती है, सब कुछ दिखाई देने वाले हो गए। अब उसके साथ बोलते ना, इंद्रियों को रोके रहते हैं देखने वाले। तभी तो दो तरफ काम चलता रहता है, एक तरफ अंदर से मन दिखता रहता है, दूसरी तरफ गुरु के विचार से होता रहता है। तो क्या कहें, करने वाला गुरु जी, कराने वाले गुरु जी, हम लोग तो बस दृष्टा है और कुछ है नहीं। गुरु जी ने यही कहा था कि आत्मा का स्वरूप दृष्टा होता है, तो दृष्टा ही तो बना दिया हम लोगों को गुरु जी। मन को भी हम देखने वाले हो गए और गुरु की ही नजर जो उनसे पाई उसी से हम लोग भगवान देखने भी लगे। इस सृष्टि में कैसे गुरु जी का ही सब चल रहा है, भगवान के हिसाब से ही सब हो रहा है, कुछ हमारे आपके हिसाब से हो ही नहीं। सब वो खेल खिला रहा है, चाहते कुछ है होता कुछ है। सोच के ये बैठते हैं कि अच्छा आज ये करेंगे अभी, लेकिन कराने वाला दूसरा काम कराने लगता है। तो सब कुछ भी तो अपने हाथ में नहीं है। इतनी परवस्था है, इतनी ज्यादा कि मजबूरी कह लो, परवस्था है दूसरे पे, मतलब भगवान पे ही टिका हुआ है सब कुछ। हम लोग बहुत सोचते हैं अच्छा हम ये आज कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं कल करा था आज ऐसा कर लेंगे, आज जरूर से ये करेंगे, जरूर से अंदर में संकल्प, बाहर मुंह से भी नहीं बोलते हैं कि ये करेंगे, अंदर ही अंदर संकल्प करते हैं। उसके बाद भी जो वो चाहता है वो होता है। सोचा सोच ना होए जो सोचे लख बार, हजारों बार देखा कि अपना सोचा नहीं होता, उसका ही सोचा होता है। पहले दुख होता था जब उसके सोचे में करना पड़ता था उसके हिसाब से, तो बड़ा दुख होता था, बहुत दुख होता था कि देखो मन ये करने का था, इसमें अब करना ये पड़ रहा है। यहाँ बैठने का था लेकिन बैठना वहां पड़ रहा है, ये देखने का था देखना वो पड़ रहा है, ये खाने का था खाना वो पड़ रहा है, वहां जाने का था नहीं जाना यहाँ पड़ रहा है। हर समय तो ये मन की गति दूसरे के कारण दोष वृत्ति ही रहती थी हम सबकी। लेकिन जब से गुरु जी मिले तो लगता है अरे इसी में भलाई, इसी में भलाई, इसी में भलाई। क्यों ये विचार, नहीं तो विचार ये कभी आता ही नहीं था, बल्कि जो न कर पाओ उसका बड़ा दुख रहता था अंदर में, बहुत दुख रहता था। लेकिन अब दुख नहीं रहता है, अरे इसी में कुछ भलाई होगी, इसी में कुछ भलाई। बार बार यही विचार तो आते हैं। तो अब क्या है, देखने वाले बन गए कि भगवान क्या करवा रहा है, क्या कर रहा है, चाहे मेरे माध्यम से चाहे किसी के माध्यम से। और मन को भी दृष्टा होगा कि मन देखो कैसा बदमाश है। गुरु जी ने जो बोला है, बोले क्षण क्षण में मन की गति दिखाई दे, क्षण क्षण में। तो मन के विचार से न चलने की आदत गुरु जी ने बना दी। वो भी गुरु कृपा उन्हीं की दात है। वो भी अपने आप नहीं, अपने आप बड़े मन से अलग हो गए, या अगर थोड़ा बहुत मन किसी के कहने से करने की आदत पड़ी है, वो तो माँ बाप ने संस्कार डाले हैं, या अन्यथा तो कोई अपना तो कुछ है ही नहीं। क्या है इस संसार में, जब आए तो क्या अपना लेकर आए थे, कुछ भी नहीं। चलना बोलना, हाँ सब कुछ तो
सिखाया भगवान ने। बोलना चलना कहाँ आता था, कुछ भी तो नहीं। उसी में जब सब हो गए काबिल तो मैं हम लोग करने लगे। मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं सब भूल जाता है और भूले रहते हैं हम सब। ये तो गुरु जी मिल गए जिन्होंने जगाया, तो बड़ा धन्यवाद है उनका। नींद से जगाया है तुमने, गफलत की नींद में सो रहे थे, जानते ही नहीं थे। यही तो हम लोगों का था हिसाब पता। गुरु मिलने से पहले कहाँ हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, और चले जा रहे थे बैल की तरह, जिधर हका दे मन उधर चले जा रहे थे। बुद्धि जहाँ कह दे बस वही न मिल पाए तो आफत उसी में अंदर ही अंदर। बड़ा दोष, बड़ा गुस्सा, बड़ा दुख सब अंदर लगता था। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने जब मिले तो उन्होंने अरे जीने की कला सिखा। नहीं तो अच्छी परिस्थिति में भी व्यक्ति रोते देखे हैं। पहले अकल नहीं थी कि देखो मन ही रुलाता रहता है, कुछ ना कुछ सोचा के, कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद भी मन रुलाता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन सोच से दुखी रहेगी। अब सोच को ही तो पॉजिटिव करना है, क्रिया को तो ना, वो तो गुरु के हिसाब से हो रही है। सोच को अपनी पॉजिटिव कर लो तो सुखी हो जाओ। सोच ही तो पॉजिटिव करनी है, और क्या करना है कि जो हो रहा है वो अच्छा है। नहीं तो क्रिया तो जो भगवान चाह रहा है वो हमसे तुमसे अपने आप करनी पड़ रही है, चाहे मजबूरी में चाहे। अब भगवान को जान जाए, गुरु के माध्यम से जब जानना है तो मालूम हो गया कि सब खुशी से करने की आदत पड़ गई कि इसमें भी भला, इसमें भी भला। नहीं तो मन रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। कभी कभी बढ़िया खाना बना के रखो लेकिन कहीं जाना पड़ जाता है तुरंत। आपने तो इतना अच्छा अपने लिए बनाया था, सोच सोच के ऐसा खाएंगे, लेकिन जाना पड़ गया कहीं तो वहीं जाके वापस के हिसाब से खाना, तो बड़ा दुखी हुआ। लेकिन क्या बढ़िया है, इसमें भलाई है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ना वो भी समझ में आता है कि सब भगवान से चल रहा है तो उसमें भलाई है। नहीं तो इन्हीं छोटी छोटी बातों में दुखी रहते थे, बहुत छोटी छोटी बातों में कि देखो ये करना चाह रहे थे लेकिन करना ये पड़ रहा है, सोना चाह रहे थे तो उठना पड़ गया, जाग गए तो सोने को कोई कह रहा है। तो बोले ऐसे ही तकलीफ में रहता था मन। लेकिन जैसे जैसे सब सारा अभ्यास गुरुजी ने कराया है, एक भी इतना तिरुण मात्र भी चलना अपने आप नहीं आया था। हमें अच्छी तरह से याद है कि वहां पे गुरुजी नहीं चाह रहे थे कि हम उस कमरे में उस समय रहें, लेकिन हम ढीठता से बैठे हुए थे उसी कमरे में। तो मतलब किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था जाए, गुरु चाहते थे कि सब पता चले हमें भी कुछ। तो अब इतनी देर में अंकुर को छोटा अंकुर था, उसे लैट्रिन लगाई तो मतलब अब बच्चे को लैट्रिन लगी तो नेचुरल से जाना ही जाना है। अब गए बाहर तो पहले तो अंदर में लगा कि देखो कि इसको आगे लैट्रिन। अब उसके बाद वो बेचारा जैसे चाह रहा था कि मम्मी का मन है तो उधर चले जाए, इतना बड़ा हो गया था लेकिन जो है वो कहे मम्मी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। वो भी हमसे मेरी शक्ल देख के कह रहे मम्मी आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। तो जब उसको ऐसा हो तो हमें लगा हे भगवान जो तुम चाहते हो वो एनी हाउ करा लेते हो, तो फिर क्यों ना हम सर झुका के चलते चले तेरी रजा में। आदत डालने लगे छोटी छोटी बात। घर में बड़ा सोच के बैठे कि कहते ये सारे विवेक विचार जो है गुरु जी से ही मिले। घर में थे कि फलानी पिक्चर देखेंगे, कोई नहीं है घर में, अच्छा आराम
से जो है ना लेट के देखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब सारे काम धाम करके लेटने बैठे, जैसे ही देखने बैठे पता चला बत्ती चली गई। अब क्या करेंगे? अब दोष दो कि फलाना होता है तो देखने नहीं देता है, ढिमकाना होती है तो ऐसा नहीं करने देती। अब किसको? अब बत्ती वाला अगर अविवेकी हैं, नहीं गुरुजी जिसको मिले होते हैं वो बड़ा जैसे ना, तो वो ये सोच नहीं पाता है कि अब किसको दोष दोगे। ऐसे तो दोष दे देते हो, देखो सब कुछ करके बैठो, उसके भी सीरियल के समय उठा ही देना है जरूर से। अब किसको दोष दोगे? अब तो बत्ती ही चली गई, कोई है भी नहीं अगल बगल। अब किसको दोष? तो अब जब दोष नहीं दे सकते तो जिस समय दोष देने का मन हो रहा हो दूसरे के कारण, वहां अपने विचार को जो है, जो दोष देने की आदत पड़ी हुई है, उसके लिए बस वाणी को बंद करना पड़ेगा और कुछ तो न करना। मन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन बस वाणी बंद कर दी, वाणी रोक ली तो आराम। नहीं तो वाणी भी खोल दी इसके कारण उसके कारण, तो कहे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, बोल बाल सब दिया, उसके बाद हम ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए। ऐसा थोड़ा ना होता है। पहले एक बार रोकना तो सीखना पड़ेगा हम लोगों को। सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है, गलत दिख रहा है, सब हो रहा है, वाणी रोको तो सही है। दूसरों का तो हम रोक देते हैं, स्वयं का हमें रोकना कितना आता है। चित्त हर समय देह में लगा रहता है, चित्त हर समय यही तो सब मन से मोह कोई तो गुरुजी ने कहा है, तो क्योंकि देह से हम सबको अपनी बड़ा मोह है बहुत। ज्ञान के बिना ममत्व तो न कटे मन का, गुरुजी ने कहा मन का ममत्व तो कटना बड़ा कठिन है। मन से ही तो, विचार से ही तो हम तुम दुखी रहते हैं। उस ऐसा कह दिया, वैसा कर दिया, हमारे त्याग वैराग को नहीं देखा, हमारे उसको नहीं, पता नहीं क्या क्या मन समझता रहता है। 2-2 मिनट में दुखी हो, 2-2 मिनट। वही उस दुख से गुरुजी ने निकाला। मन से किया आजाद गुरुदेव तुम्हें, ये हमसे किया है बड़ा उपकार तुम्हें। मन से किया आजाद गुरुदेव तुम्हें, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्हें। जय 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 हो गुरु, जय जय हो, जय 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 हो गुरु, जय जय। रोते सदा रहते जो प्रभु तुम नहीं मिलते, रोते सदा रहते जो प्रभु तुम नहीं मिलते। मन के ही वश में रहते ना आजाद भी होते, मन के ही वश में रहते ना आजाद भी होते। जग से यूं ही जाते कोई शुभ काम न करते, जग से यूं ही जाते कोई शुभ काम न करते। चंगुल से मन के हमको छुड़ाया है तुम्ही ने, चंगुल से मन को हमको छुड़ाया है तुम्ही ने। ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु, जय जय हो, जय 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 हो गुरु, जय जय। अवतार लेके राम का रावण को था मारा, अवतार लेके राम का रावण को था मारा। आजाद सिया को किया दुख से था उबारा, आजाद सिया को किया दुख से था उबारा। यश आज भी गाता है जगत सारा तुम्हारा, यश आज भी गाता है जगत सारा तुम्हारा। हर काम कठिन करके दिखाया है तुम
तुम्ही ने, हर काम कठिन करके दिखाया है तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु, जय जय हो, जय 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 हो गुरु, जय जय हो। अर्जुन भी विकल मन से हो जब शरण में आया, अर्जुन भी विकल मन से हो जब शरण में आया, गीता का ज्ञान उसको प्रभु तुमने सुनाया, गीता का ज्ञान उसको प्रभु तुमने सुनाया, मन से किया आजाद कर्म उसको सिखाया, मन से किया आजाद कर्म उसको सिखाया, निष्काम कर्म हमको सिखाया है तुम्ही ने, निष्काम कर्म हमको सिखाया है तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। जय 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 हो गुरु, जय जय हो, जय 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 हो गुरु, जय जय हो। मन से किया आजाद गुरु देव तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने, ये हम पे किया है बड़ा उपकार तुम्ही ने। गुरु जी ने तो उपकार करके ही हम लोगों को पहले मन दिखाया, अनुभव कराया कि देखो ये विचार जो है कैसे चलते रहते हैं। विचारों में गुरु जी कैसे गुस्सा करते थे, जरा सा कोई विचार आ जाता था हम लोगों का तो उसी समय गुरु जी ऐसी डांट लगाते थे जो हम लोगों को स्थूल तल पे समझ में नहीं आता था हमने क्या गलती करी। लेकिन बस गुरु जी की मान के कि गुरु जी सही कह रहे हैं, क्योंकि दिखा रहे हैं, जो चुप होके सुन लेना एक अदब से। तो उसी के विषय पहले क्या करते थे, किसी ने कुछ कहा बड़ों करके जवाब दे दिया, अदब नाम की कोई चीज ना बड़ों से ना किसी से। एक तुम बोलो हम चार सफाई उसके बदले की देते हैं, जो तुमने मेरे को बात बोली है, चाहे बड़े ने चाहे छोटे ने चाहे बराबर वाले ने, ऐसा हिसाब किताब था। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, मौन रहने, अपने साथ अभ्यास कराया, अपने साथ रख के कि उल्टा सीधा वो बोलते रहते हैं गुरु जी, फिर भी हम तो मौन रहे। ये गुरु जी के कारण तो हमारी आदत पड़ी, नहीं तो आदत ही नहीं थी मौन रहने की। बस तुरंत सही गलत कभी बुद्धि को समझ में आ जाए तो उसमें क्षमा मांग लेते थे या मौन हो जाते थे, अन्यथा तो मतलब ही नहीं। मन तो अंदर ही अंदर चलता रहता है। बुद्धि को समझ में आ जाए हाँ ये हमसे गलती हो गई स्थूल तल पे, तो वहां पे समझ लेते हैं। गुरु जो हम लोगों की परतें खोल रहा है, मन को एक एक मन को, जैसे कहते नहीं, मन के एक एक विचार को अंदर तक कहाँ धसे हुए हैं हम लोग देह भाव में, उसको निकालने में लगा है, उसको दिखाने में लगता है, तो बात तो मन नहीं पड़ती, क्योंकि हम ही लोग तो नाम रूप में ही धसे पड़े। निकलना हमको है, हम दूसरे को निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं वहां मूर्ख है। हम ही लोग तो धसे हुए। यही तो गुरु जी ने दिखाया कि देखो एक एक विचार कैसे, और ये कब चला गया, इतना जान लिया इसलिए कहीं खत्म हो गया, खत्म भी नहीं हुआ। जहाँ की तहाँ आज भी कुत्ते की पूंछ की तरह से मन है, छोड़ो नहीं कि उसी अपने स्वरूप में आया। सिर्फ पकड़े हैं तो देखते रहते हैं गुरु के विचार को अपना के, तो सही है, तो दिखाई देगा कि बड़ा अच्छा है, अन्यथा तो मतलब ही नहीं कोई। दिखता तो हर समय रहता है, हर वक्त दिखता है। तो कैसे कह सकते हैं कि
क्या है, कुछ भी तो नहीं। और कृपा लगती है गुरु जी की, बड़ा शुक्राना गुरु जी का, तूने आजा। नहीं तो हमने देखा बिल्कुल सब चीज अच्छी होती है, सब अच्छा होता है, लेकिन प्राणी फिर भी दुखी रहता है। जल्दी से हम बहुत कहते हैं। अच्छा ये बताओ, वैसे हम लोग बहुत कहते हैं भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। तुम्हारे कारण ये जून चल रहा है, इससे बड़ी सेवा कोई है? और आज भी तुम सबका कर रही हो, तुम्हारे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। 2 साल से खाली हो तो बता दो मुझे कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मुझे बताओ। बहुत हम बहुत कहते हैं। और रही बात सेवा की, तो गुरु की इतनी बड़ी सेवा, सारे भक्त तुमसे, तुम्हारे को ही आशीर्वाद देते रहते हैं रात में कि जॉली के कारण, जॉली के कारण। तो जॉली को बाहर के तल पर तो सब मिले होने के बाद भी जॉली अगर खुश नहीं है, तो जॉली का नाखुश का कारण क्या है? उसकी मनोवृत्ति, देह भाव, बस, और कुछ नहीं। कर्म भी सब सही है, निष्कामता भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी तुम दुखी क्यों हो? हम लोगों से पूछो तो हमारे पास तो बहुत चीजें हैं, शारीरिक रोग भी, फलानी चीज भी, आर्थिक बहुत तरह के अभाव। आज वो जवानी भी नहीं है हमारे पास, तुम लोग पे ही आश्रित, सभी चीजों में तो है हम लोग पराधीन, लेकिन उसके बाद भी हम तुमसे ज्यादा सुखी कैसे हैं? एक ही ज्ञान है कि गुरु जी ने हर हाल में शुक्राना बताया। एक ही है, बस एक ही विचार है कि जो स्थिति है वो भगवान की है, नाटक हो रहा है। और तुम सारा कुछ होते हुए है, 2 घर है, अरे यार खिलाना शुरू करे, तुम्हारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या नहीं है। तो अभी तुमको महसूस होगा तुम्हारा पढ़ना इतना ज्यादा नीचा है, हमारा इतना ऊंचा है, तराजू में तोला जाए तो। बाहरी तल पर लिखित बात बता रहे हैं हम, सब अनुभव की बता रहे, और सामने है ये सब। उसके बाद भी तुम दुखी हो और हम सुखी हैं, कारण बताओ। आज भी 2 साल के उसके बाद भी तुम किसी से मांग के नहीं कर रही, तुम कर रही हो हम सबका। तो सिद्ध होता है कि दुख का कारण सिर्फ हमारा विचार है, बुद्धि का। ये प्रामाणिक है कि हम लोग अपने विचार से दुखी होते हैं। विचार में पॉजिटिविटी हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। स्थिति चाहे जैसी, इससे क्या मतलब है या नहीं? सही बात बता दें, बिल्कुल सही है। अभी चाहता है अब हम करें, हमें अपना करने का रहता है कि हमारा हो जाए, मिल रहा है सब कुछ, ऐसे कमाई कहीं खाना पीना सब मिल रहा है, लेकिन अगर कोई होगा कि आदमी कमा के दे, खाना पीना मिल रहा होगा सब जगह, बहुत अच्छा हो रहा होगा, लेकिन होता है आदमी कमा के दे। ऐसे ही है मन की गति, सब कुछ मिल रहा है, कभी किसी चीज की नहीं। तुमन तो कहे सेवा करे, रहना चाहते हैं पास में, या अनिता बोलती दीदी पहला, तो हमने कहा बिल्कुल रहो, से काढ़ा रखा है तुम्हारा। गुरु जी से तो हम लोग गुरु जी की सेवा से तो सब मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, रहो करो है? तो नहीं, हमें अपनी कमाई चाहिए, हम अपना मैं अभिमान को स्व के अभिमान से जोड़ दिया। हम बड़े स्वाभिमानी, ये स्वाभिमान है कि अभिमान है? भगवान जैसे चाहेगा वैसे ही। हम लोग क्या मूर्खता की स्वाभिमान की बात करते हैं, हम तो बहुत बड़े अभिमानी हैं, क्योंकि हमको यही नहीं ज्ञान है कि भगवान ही चाहे जिधर से दे रहा है, आखिर देने वाला तो वही है। मेरी बुद्धि में भी तो बैठ के वो, अगर हम यहाँ से तनख्वाह लेकर आते हैं, तो वो जो इतने रूपों में बिना तनख्वाह के हमें दे रहा है, बिना कमाई के, बिना कुछ करे, तो वो भी तो ईश्वर है। मगन नहीं हो पाते हैं, बस ईगो के कारण मगन नहीं है। अन्यथा मगन हो जाओ तो देखो मजा ही मजा है। सिर्फ मगन होना है और कुछ नहीं करना है।
ये नहीं कि हमें करना है या तुम्हें नहीं करना, दोनों की बात नहीं है। जैसी स्थिति है उसने मगन होकर देखो, कमी क्या रखी है उसने। जो चाहते हैं हम लोग वो हम लोग करते हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। जो चाहते हैं, चाहे जितना सबके बिजनेस में हुए, लेकिन हमको लगा कि जैसे पहले से ज्यादा अच्छा खाया पिया, पहले से ज्यादा अच्छे रहे। अरे इतना ऐसा अच्छा खा रहे कि मुंह से, मतलब अपने आप तो छोड़ो दूसरे बोलते हैं तो पहले तो ये होता था कि अरे अब जरूरी है यही खा लो ना, ऐसा है। आज तो तुमने बोला अच्छा, उसके बदले में 2 आती है वो चीजें, एक के बदले में 2 लाते हैं। आज ये स्थिति हो गई है। खुले में इतना नहीं था, जो बंदों में हो रहा है तो भगवान है, ये महिमा दिखती है इसमें। और लगता है चलाने वाला भगवान है, ये चिंता न करे। सिर्फ विचार बदलना है, सोच अपनी, सिर्फ सोच में भगवान ले आना है और कुछ नहीं। कि वो ही खिला रहा है, इस हाथ को भी ऐसे उठा रहा है तो वो ही उठ रहा है, अन्यथा हाथ यूं की रह जाएगा, यूं रह जाएगा। क्या ईगो वाली बात करते हैं यहाँ। ऐसे से ऐसे उठा, प्रहलाद का नहीं सुना था कि वो गया था उन्हें तलवार से मारने, कोई सिपाही, उसका हाथ ऐसे कैसे रह गया, मार ही नहीं पाया, उसका हाथ ही हट गया। तो ये कहानियां थोड़ा ना, ये हम सबके जीवन के सच है। सच में मन रहने नहीं देता है, बुद्धि जो है ना रहने नहीं देती है। और यही रहने की आदत ही तो गुरु जी अपने साथ हम लोग के डालते हैं। हम सबके साथ जब गुरु जी रहे तो हम लोगों की आदत ही तो पड़ी। खिलखिला के एक एक को देखो, मंजू दी को देखो, मंजू दी भी खिलखिलाती हैं। कैसे? क्या दुख नहीं है पति के जाने का, या याद नहीं आती? कहती सारा काम खत्म हो गया। हर समय उनसे पूछो, उनके दर्द को देखो, अगर उनकी सोच को, बुद्धि की सोच को, तो महसूस होगा कितना दुख लग रहा है इस समय, क्योंकि उनके जीवन के तो सारे काम ही खत्म हो गए, सभी कुछ खत्म हो गया जो उनसे था जुड़ा हुआ है। अब वो उसके बाद भी वो खिलखिलाती है। ये किसके कारण? गुरु जी के कारण। तो गुरु जी की जो सोच है उसी के कारण। तो जीवन तो सबका देख लो तो अपना जीवन सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर एक एक का देखने लग जाओ। और हम लोग बचपन में मॉरल साइंस जब पढ़ते थे, हमें याद है, तो हम लोग उसमें पढ़ते थे, जब दुखी हो धन के कारण तो अपने से ज्यादा दुखियों को देख लो कि जिनके पास तो रोड पर सोने से मर जाते हैं सर्दी में, एक तन ढकने के लिए चीज नहीं थी। ज्यादा सर्दी इतनी पड़ी कि उस जो ये 2-4 कपड़े थे उससे उनका कल्याण नहीं हुआ। उसी समय उनको ठंड ने चपेट में अपनी ले लिया और उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग के पास तो दाएं दाएं रजाइयों के गड्ढे हैं, कितने कंबल ओढ़ ले, क्या क्या कर ले। हम कम से कम बैठे तो घर के अंदर है और उसके बाद हजारों कंबल है। अपने के तो अपने 4 आ जाए 10 आ जाए उनको भी उड़ा ले। जरा सोच के देखना हम लोग किस चीज की कमी कह रहे हैं अपने जीवन में, किस बात के लिए हम रोते रहते हैं हर समय। क्या 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 है ये नहीं दिखता है, क्या नहीं है, बस एक चीज नहीं है। और जॉब जो इतनी बड़ी भगवान की कर रहा है उसका विचार ही नहीं है कि ये भी जॉब हो रही है इतना। और या फिर ठीक है, मन है हमारा भी तुम्हारा भी सबका है कि हम करें, तो उसके लिए थोड़ा धीरज धरो अपने आप ही। भगवान जब चाहेगा तब कर लेगा, क्योंकि अभी भगवान सही नहीं समझ रहा होगा। आज तक तो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान की मर्जी। और उसमें कुछ भलाई है, उसमें कुछ भलाई है, हम तो ये जानते हैं भलाई है। क्योंकि आज तुम इतनी बड़ी ड्यूटी लिए बैठे हो जो, तो इससे बड़ी भगवान, अरे कोई कमी रखी हो तो समझ में आता है, तो समझ में आता है। अन्यथा क्या कमी है मुझे इतना बता दो। सिर्फ ईगो को प्रॉब्लम है कि दुनिया क्या कहेगी,
या दुनिया क्या सोचे। अरे दुनिया, हमारी काबिलियत हम जानते हैं कि हमें दुनिया जब प्रणाम करे, सलाम करे, तभी हम अपनी काबिलियत जानेंगे। अरे अच्छा है ना, बचे नहीं जाना दुनिया ने, तो हम कर्म करने से बचे ना। ज्यादा इतना आराम में जीने की कला सिखा दी गुरु जी ने। नहीं सलाम करो, ये करो, वो करो। अरे भगवान, आफत देखा नहीं, आफत। खुश हो, हर समय खुश होने की कला गुरु जी ने सिखाई। देखो जीवन ऐसे ही है सबका, लेकिन उसने बढ़िया एक मंत्र दे दिया है। मंत्र को अपनाओ हर समय। जैसे वो होता है ना, तो माता जी बताती थी कि हरि भाई का जो है, हरि भाई मतलब बहुत गुरुजी से लगे हुए थे, बहुत ज्यादा। फिर उनका जो है पासपोर्ट आया बाहर से, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे, गुरुजी को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे। उन्होंने पासपोर्ट छिपा के रख दिया, सब कुछ किया, अपना जतन पूरा कर लिया। और उनकी माँ ने जो है फिर गुरुजी से कहा, बताया सब। तो गुरुजी ने कहा तुम हमारे लिए जाओ, तुम जाओ वहां पे। तब गुरुजी का कहना मान के हरि भाई गए, नहीं तो हरि भाई जा ही नहीं रहे। इतनी लगन होती गुरुजी की। तुम्हें इतना अच्छा समय मिला है, इतना अच्छा टाइम मिला है। नहीं मिलता है बेटा, फिर बात को समझो। बड़े काम आ जाते हैं, फिर तो इतने आ जाएंगे कि फुर्सत ही नहीं रहती है। ऐसी जॉब वगैरह सब में भगवान जानता है, दे देता है, सब कर देता है। तो वो लोगों का जो समय निकल जाता, निकल गया नहीं, अब लगता है कि अरे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, इतना समय बर्बाद किया है। अब समझ में आता है, पहले नहीं समझ में आता। तो समझो बात को। तुमको गुरु मिला, इतना अच्छा काम पूरा कर लो अपना। दूर चली जाओगे, कितनी दिक्कतें आएंगी। ये सबसे बड़ा काम है, इससे कोई काम नहीं रुकेगा तुम्हारा। आज अपने देह भाव से हटा के आत्म भाव में टिका दो समय के रहते। देखो फिर मजा ही मजा है। चलिए इससे ही पढ़वाते हैं। खांसी आ रही है ना, इसलिए जो खुले वो पढ़ो। अभी आप जो बात कर रही थी, तो जैसे खुद में भी लगा, मतलब मन सभी का होता है, तो मुझे वो चीज अपने में नहीं लगी। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि आ जाता है, मेरा भी आता, मैं कोई अलग नहीं, मैं सुनता भी हूँ, सब समझता हूँ, फिर भी आता। ऐसा लगता है कि सच बताऊं, कई बार लगता है कि यार ये ऐसे ऐसे को मिल रहा है यार, हमें नहीं मिल रहा है यार, ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब हमें कहाँ कमी है। तो कई बार इस तरह से देखने लगते हैं कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका प्रमोशन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे में कहाँ कमी रह गई। तो कई बार इस तरह देखने लगते हैं, लेकिन वो कई बार चीज ये हो जाती है कि बढ़ जाती है, मतलब वो चीज ज्यादा घर कर जाती है या ज्यादा समय ले जाती है कि जो बाकी चीजें हैं अच्छी, उससे ध्यान हट जाता है कई बार। तो अभी जब आप बोले तो ये लगा कि हाँ, कई बार होता है कि हाँ मेरी कमाई से ही हो, या घर में किसी को लगे कि नहीं तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है, उसका है। तो कई बार ये लगता है कि हाँ क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब हो तो रहा है सब कि मैं ही मतलब जाके करूंगा तभी होगा, तभी वाला मतलब तभी है क्या, कहीं और से भी तो हो तो रहा है, सब चीज हो रही है। लेकिन ये दोनों चीज आ जाती है, पता है शायद अब एक आदमी का शायद फर्क हो जाता है वर्सेस एक औरत का, जो भी है कि आदमी से एक्सपेक्टेशन भी रहती है, खुद की भी हो जाती है कि ये मुझे करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो लेकिन कई बार ये भी अंदर आता है कि कितना आगे बढ़ना है, ये कहाँ रुकेगा, मतलब कितना हो जाएगा कि जब हो जाएगा हाँ अब इनफ, अब और नहीं कुछ करना है, वो कब होगा। तो इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। और तो जिस सत्संग में सुनते हैं तो कई बार अद्भुत लगता है। जैसे आपने बोला उस दिन मंजू आंटी को देखा तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं एक आदमी की तरह सोच रहा हूँ
इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है और कितने खुश हैं। बल्कि मंजू आंटी उस दिन बोली ना कि कब तक रोते रहेंगे भाई, ये लोग मिलने आते हैं सब शोक ही करते रहेंगे क्या? तो हंसी आई कि सच बात है। हम संसारी तरीके से जाते हैं तो जो सोसाइटी के नियम कानून के हिसाब से हम बातचीत करते हैं, बट केवल वो भी बोझे हो जाते हैं भाई, अगले को जीने तो ठीक है, क्या मतलब। तो बड़ा अलग से खुलता रहता है, मतलब अलग अलग चीजें दिखती रहती है, इस तरह के अनुभव होते हैं, सुनता हूँ देखता हूँ तो मतलब कोई सही गलत नहीं पता मुझे, लेकिन ये वही आनंद वाली बात देखता हूँ कि क्या इसमें आनंद है या इसमें आनंद है, ये मैं ऐसे उसको देखता हूँ। तो लगता है कि हाँ सही बात है, कई बार सब कुछ होते हुए हम तो दुखी हो जाएंगे कि और किसी का कुछ भी नहीं है उतना जितना मेरे पास होगा, है किसी और का होगा, लेकिन वो भी कितने मजे में है। तो ये ज्ञान है और वो नजरिया है, सत्संग में वो चीज जरूर एक होती रहती है। मैं कर पाऊं नहीं कर पाऊं दूसरी बात है, लेकिन वो सुनने में तो आता है, देखता तो है। अरे कर क्यों नहीं पा रहे, ये नजर वो मिल रही है हम लोगों को, उसी से तो हम भी देख पा रहे हैं कि बड़े 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 धरना से बड़े हम तुम्हें सच्ची बताए, हमने भी जीवन में अपने अनुभव ही नहीं सब बातों से किया, ऐसे ही बातों से कि जैसे कहते हैं देखेंगे तो आप बाहर, कोई आंख तो बंद है नहीं, विचार उसी के हिसाब से चलते हैं। तो पहले हम अगर किसी का फ्रेंड डॉक्टर होता था तो हमको लगता था मतलब कैसे इससे बोले, ये इसकी मतलब डॉक्टर इसकी फ्रेंड कैसे हो गई, ये फलाना इतना बड़ा अधिकारी इसका कैसे फ्रेंड है, ऐसे मतलब बड़ी ऐसे ऐसे होता था। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी के विचार को देखने लगे, जैसे जैसे गुरुजी के विचार से दुनिया को देखने लगे तो समझ में आया, वहां पे बड़ा समझ में आता था कि देखो ये उसके बाद भी इसके पास सब कुछ है, लेकिन इतना दुखी। पिक्चरों में बड़ी गॉसिप्स जो हीरो हीरोइन की होती है देखने में और पढ़ने में, पहले तो टीवी नहीं था, पढ़ने में बड़ा मजा आता था, पर पढ़ने सुने इतना पैसा होने के बाद, इतना प्यार होने के बाद भी उसने सुसाइड कर लिया, फलानी ने, हीरोइन ने, किसी हीरो का ऐसा हो गया, किसी कुछ हो गया। तो इंसान लगे ये लोग तो कितने दुखी हैं अपने अंदर की जिंदगी में। तो बाद में समझ में, जैसे गुरुजी के ज्ञान से ही समझ में आया कि इंसान चाहे बाहर के तल पे कुछ भी पाले, वो बहुत दुखी है अंदर में, बहुत दुखी है देखने में, क्योंकि वो राजा है, महाराजा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पता नहीं क्या क्या है, बाहर के तल पे बहुत सारे वो दुनिया में सामान है उसके पास, दुनिया के घर है, ये है वो, लेकिन फिर भी वो दुखी है। कारण क्या? तो हम तो कहते हैं हम इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, इसलिए हम दुखी होके गुरुजी के पास आए, या कैसे अच्छे लग गए तो। लेकिन बाद में जो स्थितियां आई तो समझ में आया भाई दुख से राहत पाने के लिए गुरु के पास आए, लेकिन इनके पास तो सब कुछ है, ये किस बात के लिए राहत पाने आए हैं यहाँ पे। तो महसूस होता है कि अरे गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है और जिस पे टिकाने का अभ्यास करा रहे हैं गुरुजी, वो यही है कि बाहर की स्थिति से हम तुम कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए संतुष्टि हमारे तुम्हारे अंदर है, हमारे विचार में। एक तो होता है गुरुजी ही जीवन में मिले, इसलिए इन विचारों को ग्रहण कर पाए, जिनसे बोध भी हुआ और समझ पाए। एक पिक्चर देखी थी, ध्यान भी नहीं वो पिक्चर कैसी है, उसके पास कुछ नहीं था, वो दोनों अपनी गोल्डन नाइट वो सुहागरात मना रहे थे, तो वो चटाई पे लेटी थी लड़की, और कल्पना में उन लोगों ने क्या किया कि बहुत बढ़िया बिस्तर है, वो दूध दे रही है उसको, वो पी रहा है, और वो जो है ना ये चीज रखी है, वो चीज रखी, खाने के व्यंजन है, सब कल्पना में दिखाया गया कि उन्होंने उस रात को इतना अच्छा बना लिया जबकि कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो हमने कहा देखो गुरुजी जो कहते हैं ये बिल्कुल यही तो कर रहे। वो पूरा गाने के माध्यम से उस फिल्म में पिक्चराइजेशन था कि दोनों को गाने के माध्यम से उन्होंने अपनी चीजों को मतलब बहुत कल्पना में ही पनीर भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा जैसे पूरा, जबकि कुछ नहीं दोनों के पास, दोनों बहुत ही तकलीफ में हैं, क्योंकि समाज से भाग भाग के शादी भी करी थी, कुछ ऐसा था उसमें। तो लेकिन हम जब विचार को देखा, हमने कहा विचार से देखो ये सुखी है,
एक के पास ऐसे सारे साधन है जो विचार कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उसी जगह बैठा हुआ, दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। कारण क्या? बड़े दुखी हैं अपनी अपनी स्थिति से। कोई किसी के विचार में है, कोई किसी के विचार में है, दुखी है। तो समझ में आया, गुरुजी के ज्ञान समझ में आता था, क्योंकि गुरुजी मिले हुए थे। जब भाई मेरे तो जैसे शुरुआत जब हुई इन संसार के संघर्ष की, तो उससे पहले मुझे गुरुजी मिल गए थे। जीवन में ये बड़ी कृपा, बहुत ज्यादा। कितने धन्यवाद दें गुरुजी के कि झंझावत से पहले गुरुजी मिले थे, तो विचार हर समय रहता था। विचार कि देखो ये विचार से सुखी है, ये विचार से दुखी है। अन्यथा वस्तुओं से तो इसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी ये दुखी है। और उसके पास कुछ नहीं था, उस हीरो हीरोइन के पास, उसके बाद विचार से वो इतने सुखी, इतने संतुष्ट, इतने खुश, इतने प्रेम में कि उनके जैसी खुशी तो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तो हम लोग किस चीज से अब अपने लिए ज्ञान लो, अपने लिए समझो, तो हम विचार से ही तो दुखी हैं, सिर्फ विचार से। ज्ञान विचार का है, गुरुजी ने कहा है। तो विचार ही पॉजिटिव करना है। स्थितियां पॉजिटिव तो हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। दीदी आपको कुछ बोले? हाँ बोलिए। भैया कह रहे थे कि कब तक रोए, दीदी ऐसे कह रही थी। तो रोने और हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात ये कि हमको गुरु मिला हुआ है, गुरु मिला है तो हमको आराम है। और ये सब जो आते हैं बिस्कुट और सेब ले लेके, ये हमको रुलाने आते हैं। ये आते हमको रुलाने की भाई क्या हो गया था, कैसा हो गया था, क्या था, फिर कैसे अटैक पड़ गया, फिर क्या हुआ, फिर दिल्ली, ये कहानी सुनने आते हैं। इस कहानी से हमको सुख तो मिलता नहीं है। हमको इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमको उनकी याद नहीं आती, सब कुछ उन्हीं का है, सारा कुछ इतना कर गए हैं कि हमको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन अब गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, सबसे बड़ी बात ये कि वो नहीं रहे, उस दिन के बाद से हमने सत्संग ज्वाइन कर लिया। अब ये हमको बहुत बड़ा रस मिलने लग गया, तो उधर की हमको याद नहीं आती है। हमारा माइंड उस दिन मिनटू कहने लग गया, मम्मी पापा तुमको सपने में दिखते हैं। हमने कहा बेटा हमको नहीं दिखते। कहने की लगता तुम कम सोचती हो। हमने कहा कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन हम सोचना चाहते नहीं है, क्योंकि उससे अब कुछ है नहीं, कुछ मिलना नहीं है। हम जानते हैं कि वो आएंगे नहीं, वो चले गए, हम भी जाएंगे ही। थोड़ा सा अंतर है, जितना शादी के टाइम पे अंतर होगा उम्र का, उतना ही मरने के टाइम का अंतर होगा। भाई हम छोटे थे, बाद में जाएंगे। तो कुछ है ही नहीं संसार में, तो किसके लिए रोए? बताइए आप हमें, हम किसके लिए रोए? और ये नहीं है कि हम उनकी जिस समय उनकी डेड बॉडी पड़ी थी दीदी, कहते नहीं हमारा कोई सत्संगी उस समय यहाँ नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन महसूस हुआ कि मेरा गुरु मेरे साथ है। आप बिलीव नहीं करेंगी कि इनकी डेड बॉडी, हमने किसी से नहीं कही ये बात, क्योंकि आदमी सोचता है कि अपनी प्रशंसा कर रही है या अपनी महिमा। मेरी कोई महिमा है ही नहीं, लेकिन हम आपको उस समय की आंतरिक स्थिति बताते हैं कि उनकी डेड बॉडी जिस समय उठी है, हमारी ये बहुएं सब रो रही थी पीछे। मैं नहीं रोई, मैंने सिर्फ हाथ जोड़ लिए थे उनके, और हाथ जोड़ के हम खड़े रहे, भगवान का नाम लेते रहे। उनकी डेड बॉडी चली गई। एक पीछे जोशी है, वो बाद में बोली, हमारे समझ में नहीं आया था उस समय कि वो क्यों करी। कहना आंटी आपको सलूट है, ऐसे करके वो कहने लगी आंटी आपको सलूट है। हम कही क्या कह रही है? उस समय तो हम समझ नहीं पाए, बाद में तो जैसे चलती है ना, कोई भी चीज होती है वो चलती है। तब मैंने कहा अच्छा ये इसलिए कह रही होगी कि मैं रोई नहीं थी, मैं रोई नहीं थी। अब ना रोना अपने बस में है, ना हंसना अपने बस में है, ये आंतरिक स्थिति है। हमको मालूम है कि जो ये हुआ है ये कुछ अद्भुत नहीं हुआ है, होना था। और हम ये बात उनसे कहते थे कि सत्यना जी छोड़िए घर, चिंताएं छोड़िए, बढ़िया पहनिए, बढ़िया खाइए, बच्चों के साथ खेलिए, लाइफ कम है। ये हम इधर करके कहने लग गए थे।
पता नहीं क्यों करके हमारे मुंह से यही निकलता था कि अब जीवन कम है, आराम से जियो, आराम से खाओ, तुमको क्या कमी है, सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, ये हम कहने लग गए थे। लेकिन मालूम नहीं था हमको कि हम मुझसे ये बात क्यों निकलती थी कि अब जिंदगी कम है। तो सब कुछ होता है, सब ईश्वर की कृपा से होता है, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही हंसाता है, ईश्वर ही रुलाता है, सब कुछ उसी का है। और हम लोगों की आंतरिक निश्चित भी अगर हम हंसते हैं तो वो गुरु जी की कृपा है। मुन्नी दीदी हमेशा आशीर्वाद देती थी, हंसती रहना, खुश रहना, हमेशा हंसती रहो। तो कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा, उनका दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ थोड़ी जाएगा। हम तो कहते हैं हे भगवान सद्बुद्धि मेरी थोड़ी सी और दे दो। बहुत चीजें हैं, वो गुरुजी कहते थे जल्दी जल्दी ज्ञान ले ले, जल्दी जल्दी ज्ञान ले ले, अभी तेरा मन लगा हुआ है, नहीं तो फिर मन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे करके गुरुजी बोला करते थे ना। क्यों बोलते थे? शायद इन्हीं स्थितियों के लिए बोलते थे कि इस समय पे जब तेरे ऊपर परेशानी आएगी तो गुरु तुझको महसूस होगा, ये महसूस होगा। जब वो क्षण आते हैं तब आदमी को महसूस होता है कि गुरु क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी शक्ति क्या है। नहीं तो पता ही नहीं चलता जीवन में। हम खाते रहते, पीते रहते, अपनी मर्जी करते रहते, लड़ते रहते और खुश रहते कि हमारी चल रही है घर में। अभी क्या, अभी हमको कोई टेंशन नहीं है, जिसकी मर्जी हो सब्जी बनाओ, जिसकी मर्जी हो दाल बनाओ, जिसकी मर्जी हो खाना बना लो, जो मर्जी हमको दे जाओ, आराम से जीते हैं। बहुत सुख है, बहुत ही सुखी हैं। हमारे बराबर तो शायद कोई सुखी नहीं हम सब अपने लिए यही कहते हैं, हम सब अपने लिए यही कहते हैं, हम बहुत सुखी हैं। जो मिल जाती है। और बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। और अच्छी क्या है, निरीक्षा जाओ ही मत। जब निरीक्षा है तब अच्छे हैं सब, हमें निरीक्षा होना है बस। आप निरीक्षा रहेंगे तो अपने आप सब अच्छा है। और आपने इच्छा कर ली तो उसके बाद तो आप ज्ञान की इच्छा कर लो कि ज्ञान ले ये लोग ले, अभी दुख पैदा हो जाएगा, अभी कलह हो जाएगी शुरू। जिंदगी में मन एक सेंटेंस से बिगड़ता है, एक सेंटेंस, एक शब्द से बिगड़े, सेंटेंस को एक शब्द से बिगड़ता है मन। ये शब्दों से इतनी खलल हो जाती है ऐसे ऐसे कि मैं आपको क्या बताऊं। और यही शब्द रुक जाए, हमने एक विचार किया खलल हो गई, दूसरे विचार से शांति हो गई। अरे ना खलल थी ना शांति थी, ये सिर्फ अपनी बुद्धि का ही तो खेल था। वेरी गुड। ना खलल थी ना शांति थी, हो कुछ नहीं रहा है, शब्द चल रहे हैं, शब्द चल रहा और हम उसमें घुस गए और फिर हम दुखी दुखी होने लग गए। तो ऐसा मन चाहना हो तो दुख हो जाएगा कि हमारे मन करके नहीं, चाहना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो करो ना करो। और फिर हमेशा ध्यान रखो कि हमको जाना है, हमको यहाँ रहना है ही नहीं। हमको जब यहाँ रहना नहीं है तो झगड़ा किस बात का है? हमने तो सब कुछ हमारे लिए कर गए, पैसा रुपया सब कुछ कर गए। हम गए बैंक, हमने दोनों बच्चों के नाम कर दिया। हमें चाहिए ही नहीं, हमको तो भगवान ने पेंशन दी, हम उसी में जी लेंगे और हमें पैसे की जरूरत ही क्या है? नहीं रखिए अपने पास भी। नहीं दीदी सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको मालूम है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अपने हाथ वो तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। ना रेखा, इन्होंने क्या किया है, झगड़ा नहीं रखा कि दोनों बच्चों में ना वो कर दिया है सब कुछ। वो बाकी तो पेंशन है, अपने लिए है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है पेंशन के अलावा। लेकिन जैसे एक होता है ना कि हमारे बाद एक वो कर दिया, वो सही काम है, वो सही काम है, पहले से कर देना चाहिए। हाँ ये सही कर जाओ, ये कर दो, अच्छा होता है, ये सही, उससे तो आराम होता है ना। अब ऐसे तो हम ही हैं, जब तक हम जिंदा तब तक तो हम ही हैं। लेकिन जहाँ दो है वहाँ पे जरूर से ये काम बड़ों को कर लेना चाहिए कि झगड़े में उनको न रखें।
उनके प्यार को बना रहने दें। और दीदी अपना अपने नसीब से खाओ पियो अपना। वो जोड़ जोड़ के मर गए, वो जोड़ जोड़ के मर गए, हम जोड़ जोड़ के मर जाएंगे। अपने ऊपर कोई खर्ची नहीं। बात कैसी आती है? सही बात। हंसी इन बातों में आती है, हंसी इस बात पे नहीं आती है। दुख तो हमको भी है, बहुत कष्ट हो जाता है, पर हम याद नहीं करना चाहते। हमारे 2 घंटे सुबह सत्संग होता है, 2 घंटे शाम को होते हैं। उसके बाद नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े फैलाते हैं, उठाते हैं, कुछ बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ देर ज्ञान चलता रहता है अपने आप ऑटोमेटिक, जो सुबह और शाम हम सुनते हैं। हमारा टाइम निकल जाता है, टाइम ही तो पास करना है जीवन का, वो हमारा बढ़िया निकल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए यही बात है, यही है जिंदगी का मंत्र। तो मजा आता है जीने का, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ा अच्छा होता है, सामने सामने सब करने लगे, सब अपने आप इतनी निश्चिंती होती है दिमाग को, कहीं चिंता होने लगे। मेरे बिना भी, मेरे सामने जब सब अच्छे से हो रहा है, तो मेरे पीछे भी हजारों बार गुरुजी ने ही हम लोगों को इधर उधर करके दिखा दिया है ये बात, कि मेरे पीछे में बहुत अच्छा चलता है। तो फिर अब चिंता भी खत्म हो गई इस बात की। हमारे लोग जाते थे, नीचे गेट खोलने जा रहा है, फिर मोटर खोल रहा है, फिर जनरेटर खोल रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, यूं कर रहा है। अरे भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम एक बार बच्चों से कहो कि हम कमजोर हो रहे हैं बेटा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, कभी नहीं ये कह के दिया कि मैं बीमार हूँ, कि मैं कमजोर हूँ, कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे अभी पिछले जब आम का सीजन निकला, तो आम के पेड़ पे चढ़ के 77 साल की उम्र में वो बाउंड्री पे चढ़ के आम तोड़ रहे थे। मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, हमने कहा तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, ये तुम क्या कर रहे हो, गिर पड़ो। अगर तुम गिर पड़ो तो क्या होगा? डरते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं डरते थे। आदमी डरता है उठपटांग काम करने से कि हम गिर जाएंगे, बेड पे हो गए तो कौन हमारी लैट्रिन बाथरूम करेगा, कौन हमारी काम करेगा। पता नहीं क्यों नहीं, उनको कभी डर नहीं लगा। तो कितना भी भारी काम हो, कहते थे कि ताकत से थोड़ी होता है, दिमाग से काम किया जाता है, ताकत से नहीं काम होता है। मतलब अगर हमारी ताकत नहीं तो मैं दिमाग से काम कर लूंगा, ठीक करो। ऐसा ही है जीवन, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा उठाया दीदी। अफसोस करना या वो करना ये सब तो है, रहता है, सबको रहता है, लेकिन आप ये देखिए, पानी नहीं मांगा, लैट्रिन बाथरूम किसी से नहीं उठवाई, 10 मिनट पहले तक तो वो डॉक्टरों को डांटते रहे, एक ईगो में जो वो रहे जीवन भर, वो लास्ट तक उनकी चली। बच्चों से कभी दबते नहीं थे, एक नंबर पे सबको लाइन हाजिर कर देते थे। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने कितना अच्छा जीवन बीता और कितने अच्छे से मर गए। मौत भी तो नहीं आती अच्छे से, कहाँ आती है? ये कितने बड़ा शुक्राना है कि आदमी अच्छा मर जाए, नहीं है? बिल्कुल पक्की बात है। अभी हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई शोक मनाने आ जाता है। परसों आ गई एक, वो 4:30 बजे तक बैठी रही, 4 बजे हमारा सत्संग का टाइम। अब हमारा उनसे कैसे मन लग सकता है बात करने में? अब वो बैठी है, अच्छा चलो परसों झेला, उनको झेला, 4:30 बजे जब वो गई तब सत्संग खोला, उसके बाद 6 बजे तक सत्संग किया। उसके बाद ये बच्चे चले गए थे बाहर कपड़े वपड़े उठाने गए कि ला उठा ले, नहीं से भीग जाएंगे। उतनी देर में हवा लग गई, बहुत तेज ठंडक लग गई, तबीयत खराब हो गई, आ गए। फिर कल भागपुर से एक लड़का आ गया जिसको इन्होंने MSc में पढ़ाया था, वो भी बड़ा सैड था। अब ज्यादा सैड वाले के पास दीदी बस सत्ता किया करिए कि जिस समय आपके सत्संग का समय हो ना, तो आप निधड़क होकर कहिए कि देखिए मेरे सत्संग का समय है, आप बैठिए, बड़ा अच्छा लगता है हमको भी, आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर उनके मन लगने वाला होगा तो लगेगा, नहीं तो थोड़ी देर में आपको नमस्ते प्रणाम करके निकल। समय से सत्संग अपना जरूर करिए।
है ना, कितने भी हो आपको नहीं, मेरे को इसी से शांति मिलती है। कभी कभी युक्ति से काम लेना चाहिए। गुरुजी ने हमेशा कहा है जोर से नहीं, संसार छूटता है जुगत से। तो जुगत ये अपनाना चाहिए कि भाई मेरे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मेरे सत्संग से मुझे शांति मिलती है। तो अब मेरे सत्संग का समय है, ये समय है, आप बैठो, आप भी सुनो, बड़ा अच्छा लगेगा। और बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, कसम खाते हैं, थोड़ी देर में हमको प्रणाम करके निकल जाता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। हम लोग सभी ये भी बंधन खोलना चाहिए, ये भी बंधन है, इसको भी इस तरह से ही आजाद लेनी चाहिए, आजाद ना, तब और अच्छा होगा। ठीक है, परेशानी लगती है ना, उस समय लगने लगता है ये कहाँ आ गई। ये उसके लिए बताया तो जुगत ये करिएगा, घर का हाल चला जाएगा ना दीदी। मोहल्ले में कोई मरता है तो यहाँ से कोई जाता ही नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है। नहीं, ये हालत है, उसके बाद आने वालों का ताता है। तो भगवान है। हाँ, लेकिन अब तो ठीक तो है, जब जाता नहीं आता नहीं, तो अब इस समय ये भी आप करके देखो, जैसे जो बताया बस उसको करना, उससे ही आपको देखेंगे कि आपके जो आने वाले हैं ना वो कम अपने आप हो जाएंगे। ये आने वाले वैसे थोड़ी है, ये तो वो खत्म हो गए तो शोक करने आ रहे हैं, फिर कोई चाय पूछने नहीं आएगा, बाद में कोई नहीं आएगा। अभी सब आ रहे हैं क्योंकि वो एक बाहर में तरीका होता है कि एक बार डेड बॉडी में जाओ, एक बार उसके बाद में अच्छे में जाओ। तो पहले तो सब इसलिए आते रहे, अब इसलिए आ रहे हैं कि भाई अच्छे में एक बार जाना है, तो आते हैं। तो भाई वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता, ज्यादा भीड़। इसी के लिए तो आपको बताया सत्संग के समय, वैसे एंटरटेन करिए, सत्संग के समय लेके ये बात बोल देंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आप तो खुद ही थोड़ा सा कहते नहीं अपने इस चार से मैं से थोड़ी मुक्ति मिलेगी, थोड़ा सा अलगाव होगा उसको, उसमें अब परमात्मा ही तो इसमें ठिकाना है। तो गुरु जी का ही तो विचार है ये, सत्संग जरूर करो, हर हाल में करो, कैसे भी करो। देखिए तो उसमें ये है तो सही, बाहर तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, थोड़ा हमारे को शरीर इतना सच्चा होता है दीदी। कल मैं तो बोलती नहीं हूँ, क्या बोलूं लेकिन कल वो कह रहा मैंने पी रखी है, भैया कह रहा है मैंने सत्संग की शराब पी रखी है, और हमने भी शराब पी रखी थी। जानती है हमारी बॉडी पता नहीं दीदी कितनी डिफेक्टिव हो गई है, इतनी सर्दी हमको लगती, इतनी सर्दी लगती कि लगता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है। कल हमने चांदनीस कहा, हमने कहा बेटा हमको 2 चम्मच शराब दे दो, तो इसने हमको 2 चम्मच शराब दी, उसमें हमने पानी डाला, फिर हमने कहा 2 चम्मच ज्यादा ना हो जाए तो 1 चम्मच पियोगी पानी डाल के, और 1 चम्मच कप वापस कर दिया। मैंने कहा बेटा ये रख दो, ये शाम को पी लेंगे। हम भी पिए बैठे थे, इतनी हंसी आ रही थी कि आज हमने भी शराब पी। यहाँ पे शराब की बात चल रही है कि वो नशे की, कि वो हमने सत्संग का पी रखा है भैया बोले, तो हमें हंसी आ रही हमने सचमुच क्या अभी दरबार सत्य का है, दरबार सत्य का, इसीलिए कहते रही है कोई बोले तो समझ में आता है, चलता ज्ञान सही है, गुरुजी चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते। ये चीजें पहले हम लोग सोचते थे, जैसे जब गुरुजी थे ना, तो जैसे कोई विचार मन में चल रहा है, पहुंचे एक, जैसे हम सुबह चुड़िया लोगों को चावल डाला करते थे, क्योंकि हमारा चावल बीनने का एक टाइम था, उसी समय उनको भी मालूम था कि ये चावल डालेगी, वो आ जाती थी, तो हम ऐसे फेंकते जाते थे, बीनते जाते थे, फेंकते जाते थे, आंगन में 10-20 चुड़िया खाना खाती रहती थी। एक दिन हम बैठे बैठे चावल भी फेंक रहे थे, हम सोचने लग गए कि ये आत्मा का क्या रूप होता है, आत्मा कैसी होती है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, शेर में भी है, ये आत्मा है क्या? सत्संग पहुंच गए, सत्संग पहुंचे तो गुरुजी ने ऐसे देखा कि ना यहाँ बैठ, आज मैं तुझे बताता हूँ आत्मा क्या होती है।